हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया, आशा करती हूँ आप भी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं रुचि नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से छोटे से गांव खोला से। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के 4:30 बजे से। और आज सुबह से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और अनिक गया था पौड़ी, तो पौड़ी से भीगते हुए आया। पौड़ी पे बारिश हुई तो काँप रहा था। वो हाफ टी शर्ट और निकर में गया था अपने मामा जी और के साथ। तो अब जाके घर आ गया, अब कपड़े पहन लिए उसने अच्छे से। और दोस्तों, लेकिन आज का ब्लॉग नहीं होगा। आज का मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको। मतलब ये एक स्टोरी है जो कि रुचि और उसके हस्बैंड प्रताप पर निर्धारित है। तो गाइज, इन्हें शर्म आ रही है। देखो देखो, इनके चक्कर में मैंने कितने पापड़ बेले ये बताऊंगी मैं आपको। पता है, हमारे घर में मेरे ससुर जी हैं जो लव मैरिज और इन चीज़ों के मतलब खिलाफ थे। पहले के लोग होते हैं ना, अभी मतलब। और हमारे जो ससुर जी हैं वही घर के मुखिया हैं, जो बोलेंगे वही होता है। तो तभी इन्होंने लव मैरिज किया, देखो इनको। और वो मान नहीं रहे थे, तो मैंने उसको उसमें इनकी बहुत हेल्प की। और ये इनके हस्बैंड हैं जो कुमाऊनी हैं और हम गढ़वाली हैं, तो इसमें भी ज़्यादा लफड़ा हुआ। तो ये सब सुनाऊंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो दोस्तों, जब मेरी शादी हुई 2012 में, तो तब रुचि की शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी के बाद रुचि की शादी हुई। तो जब मेरी शादी हुई उसके 1.5 साल बाद ना रुचि, 1.5 साल रुचि की शादी हुई। तो पहले मतलब जब मैं आई तो मेरे को रुचि ने बताया था। पहले किसी को पता नहीं था, तो रुचि ने बताया था मेरे को उसको कोई लड़का पसंद है। तो दोस्तों तब तब मुझे रुचि ने बताया था कि वो किसी लड़के को पसंद करते हैं, वो दिल्ली में है। और चाची और मतलब उसका रिश्ता कर रहे थे कहीं और, ऐसे लड़के रिश्ता आ रहा था, उसके लिए आया था एक जगह। पहले मतलब नाम नहीं बताऊंगी, यहीं के इर्द गिर्द का ही आया था। एक लड़के का रिश्ता आया था, तो उन्होंने कहा, सबने कहा कि अच्छा है रिश्ता, क्योंकि ये सब देखा जाता है ना। पहाड़ हो या कि कोई भी हो, तो हर कोई सोचता हमारी बेटी अच्छे घर पे जाए, अच्छा हो। तो उन्होंने भी सोचा चलो ठीक है रिश्ता। रुचि को बोला, रुचि ने मना कर दिया। तो उसकी मम्मी जिद कर रही थी कि नहीं रुचि सही है सही है। फिर उसके बाद कहीं और का रिश्ता आया था, उसने मना किया। तो उसके बाद रुचि ने बोला मुझे प्रताप फिर उसके बाद मैं और रुचि गए थे। हाँ, मैं और रुचि गए थे घूमने। उसने दिखाया, बाहर गए थे तो उसने दिखाया था, तो लड़का सुंदर था, ठीक था, अच्छा था। और फिर उसने बताया उसके बारे में, करता क्या है, नौकरी चाकरी सब सही था। और घर वाले मतलब कुमाऊनी होने के कारण मानते नहीं, तो ये चक्कर था। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा, तो मेरे को भी घबराहट हो रही थी, क्योंकि जी बहुत ही स्टिक है, बहुत ज़्यादा थे मतलब। अब तो फिर कम हो गए हैं। तो मैंने कहा क्या करें, कुछ तो सोच जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जब जी भी बोल रही है तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। मैंने एक दिन स्टार्ट किया जी से बोलना। तो मैंने गढ़वाली में बोला, जी ना, एक कहीं बगल के बारे में मैंने बताया गढ़वाली में कि जी ना, कोई लड़की लव मैरिज हुई। जी कह रहे हैं, हाँ आजकल छोरों को नहीं मुर्दा खड़े हैं। तो आपको हिंदी में बताते, इसका मतलब मैंने अपने ससुर जी से कहा, जी बगल के गांव में किसी लड़की की शादी हुई, वो लव मैरिज की उन्होंने। उसके मम्मी पापा पहले मान नहीं रहे थे, फिर मान गए। तो जी कह रहे हैं आजकल के बच्चों के यही ड्रामे हैं, पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, जैसे कर लेते हैं और ऐसे संस्कार दे रखे हैं। तो मैं एकदम झन हो गई। जब ऐसे गढ़वाली में बोले तो ये टोन अलग थी, मतलब सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जब ऐसा बोला तो मैं झन हो गई। जी ऐसे बोले तो मैं 2-3 दिन बाद तक मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब नहीं गली की दाल मेरी यहाँ पे। फिर रुचि का फ़ोन आया, क्या बोला, मैंने कहा नहीं हुई बात। और फिर उसके बाद रुचि भी बोल रही, बताओ बताओ, ताऊ जी को बता दो। प्रताप ने भी कहा कि ताऊ जी को बता दो, उसके हस्बैंड का नाम प्रताप है। तो फिर दूसरे 6-7 दिन बाद मैंने कहा, जी कहीं और मेरी दगड़ी जनक हुई, गढ़वाली में दगड़ी जनक हुई, वे ना लव मैरिज करी। जी बना, हाँ तनी अरे एक लगे आजकल जमानो, आजकल तो ये हो तुम्हारे 9-9 12 तुम्हारे 12 बहुत बुरा जमाना हो, तो अपने बच्चों से समझा के रखें। फिर मेरी हालत ख़राब, फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा तो जी तो क्या होगा। फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे करके, रुचि क्यों नहीं आ रही कैमरे में, तू भी आ जा। तो दोस्तों फिर मैंने धीरे धीरे करके मतलब 2-4 दिन बाद फिर बोला जी से कि जी बगल में किसी लड़की ना वहाँ पे शादी हुई, लड़का लड़की लव मैरिज हुई। आजकल ऐसा ही हो रहा है, सबका हो रहा है आजकल, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है। जी कह रहे हैं, हाँ ऐसे डांट रहे कि आजकल के माँ बाप का कहना मानते नहीं, बच्चे ऐसे ही हो गए, ये हो गए वो हो गए। तो मेरे को फिर डर लग गया, अरे मैं कैसे बताऊँ कि खुद की बेटी को लव मैरिज करना है। तो मेरे को खुद अजीब सा हो रहा था। फिर इनका फ़ोन आ रहा वहाँ से 2-4 दिन बाद। फिर मैंने कहा, एक दिन छेड़ी थी मैंने बात। मैंने कहा जी ने थोड़ा सा पी रखी थी, पूरी भी नहीं पी रखी थी, मैं थोड़ा सा पी रखी थी। बोलने का मेरे को थोड़ा मौका मिल गया, थोड़ा ऐसे में बोलने में थोड़ा मैं। तो तब मैंने अपने आप पर ऐसा कॉन्फिडेंस महसूस करा कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, अभी टाइम है, हाँ सही टाइम है अभी। तो मैंने कहा जी रुचि को कोई लड़का पसंद है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं तो, एकदम ऐसे करके।
और उसके बाद कुछ नहीं बोला, सुन। मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्या करूँ, कैसे फंसा दिया इसने मुझे। मुझे डर लगता था तब तो अंदर से तक 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 होता था, क्योंकि मैंने की नहीं थी। फिर जीत ने, ठीक है, सबको पता था। फिर इसके पापा हैं, इनको भी पसंद नहीं था। मेरे देवर हैं उनको भी पसंद नहीं था ये सब। तो अब मैं क्या करूँ, जी से रास्ता खुलना था, क्योंकि इनसे बोलते तो उन्हें तो बिल्कुल ही मना थी इनकी। और देवर थे तो देवर की भी। और चाचा जब जी मानते ससुर जी, तो चाचा चाची मान ही जाते, ये मुझे पता था। तो फिर ये भी ऐसा चलता रहा चलता रहा। फिर एक बार फिर हम दिल्ली गए, तो तब प्रताप को मिलने गए थे हम एक बार बीच में। तो घूमे भी काफ़ी हम उनके उसके साथ। और जब पता चला, अच्छा लड़का अच्छा था, नौकरी चाकरी सही था। तो फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते घर आए। तो फिर मैंने एक बार छेड़ी ली बात। मैंने कहा, जी रुचि को शायद कोई लड़का पसंद है। तो उन्होंने कहा, तुमको कैसे पता? उन्हें ये बात पता थी, रुचि ने पहले बताया था, उन्होंने मना कर दिया था, मतलब पहले ये कांड हुआ था ना। हाँ देखो, कह रही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, उन्होंने मुझे बताया नहीं था। मेरी शादी से पहले की बात होगी, है ना? शादी से पहले बात है, सही से बोलिए। नहीं यार, हाँ पहले की होगी शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैं आई थी तो उसके बाद की बात है ये। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया जी से। तो जी ने बोला, तुम्हें कैसे पता? तो मैंने डर कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ऐसे बोल रही हूँ। फिर मैंने कहा बोलना तो है ही, तो क्या करूँ, बोल ही देती हूँ। सोचा सोचा टीवी देख रहे थे हम। मैंने कहा रुचि बता रही थी। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उस सन हो गए। मैंने कहा जी कर दो, क्या हुआ, आजकल तो सब चलता है। कोई मतलब हमसे छोटी जात की भी है नहीं, अब कुछ बड़ी जात की नहीं है, कुमाऊँ नहीं है, पर जात हमारी मतलब कास्ट सेम सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकती है शादी। मैंने कहा लड़का भी बढ़िया है। मैंने पर फिर उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता, तुमने देखा? मैंने कहा हाँ एक बार देखा था मैंने, लड़का अच्छा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पहले 1 घंटे तक कुछ नहीं बोला। हाँ तो ठीक है, बोल देना उसको, बोल देना उस लड़के के लिए मैं आ रहा हूँ दिल्ली कल परसों। एकदम सीधे ये तय हुआ, परसों मैं दिल्ली आ रहा हूँ, लड़के को बता दो। तो वहीं तोड़ देते उसका कमर ऐसे बोला, गुस्से में बोला था, बोला था ऐसे। मैंने कहा ठीक है, मैं खुश हो गई, गाली दे लो जो होगा चलेगा, लेकिन बस हाँ कर दो। मैं खुश हो गई। फिर मैंने जल्दी से रुचि को, उस समय हमारे छोटा फ़ोन था मेरा, बड़ा नहीं था, तो उस पर मैसेज करे, कीपैड मैसेज पे मैसेज कर रही थी, रुचि ताऊ जी मान गया। रुचि ने डायरेक्ट प्रताप को बताया, वो भी खुश हो गया कि ताऊ जी परसों आ रहे हैं और फिर शादी का होगा, बात छेड़ेंगे। तो ठीक है, ताऊ जी चले गए परसों, ठीक है। तो जब ताऊ जी गए कि चलो लड़के को बोला कि बुला दो, लड़का अपना मामा लेके खुद आ गया। ताऊ जी ने फिर कैंसिल कर दी बात कि नहीं। मैंने कहा क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे? ठीक नहीं है वो लड़का, अपने गार्जियन आते हैं लड़की को मतलब पसंद करने के लिए, अपने पेरेंट्स को भेजता, लड़का खुद आ गया। तो इसमें भी पंगा पड़ गया, खुद नहीं आया। मैंने कहा क्यों नहीं आया? तो रुचि ने बताया उनके पापा मतलब थोड़ा शरीफ थे। हाँ मतलब उनको इतना वो नहीं था, तो कि मतलब प्रताप ही घर का सब संभालता था, देखना आगे जाना, या फिर मामा जी उनके साथ ही साथ देते थे मामा जी। तो मामा जी लेके इसलिए आया था, और घर का मतलब में जिम्मेदार आदमी वही था, तो वो आया कि चलो ठीक है। तो जी को ये बात पसंद नहीं है। हमारे यहाँ पे ये होता है, जब लड़का और लड़की का रिश्ता होता है तो पेरेंट्स आते हैं, और जी ने मना कर दिया कि नहीं। और फिर उसके बाद भी ये हो गया कि ये है वो है। फिर धीरे धीरे करके मतलब जो बात हुई, फिर दोबारा आया लड़का, है ना? प्रताप ने भी जहाँ पापड़ भी लेना, हाँ ये तो किनारे से देखो, प्रताप ने भी, फिर प्रताप फिर दोबारा आया। फिर उसने बताया, ताऊ जी को समझाया कि मतलब जिस दिन मैं भूखा रखूँगा उस दिन बताना, मेरे पे मतलब सही है, उसकी सैलरी वैलरी सब कुछ सही है, घर बार सब कुछ सही था। तो धीरे धीरे ताऊ जी ने कहा कि अब करेगी वहीं पे ही, इसे पसंद है। तो ठीक है, ताऊ जी मान गए उसके लिए। तो फिर उसके बाद जब आए भी, तो पहले उनका मतलब मन नहीं था, अभी भी मना कर दे तो ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहा। और आखिर में जाके सब मान गए थे। तो शादी का हो गया, तो प्रताप ने कहा जिम इसकी दिल्ली में करो शादी, ये सब मैं देखूंगा, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा हुआ। तो उसने, प्रताप ने पूरा हॉल बुक किया, मतलब पार्क वार्क जो था शादी वादी के लिए सब उसने किया। प्रताप की बहन की शादी थी, आज बहन की शादी थी, आज विदाई हुई, उसके बाद प्रताप की कल शादी शुरू हुई। तो उसने मतलब एक ही जगह पूरा अरेंज कर रखा था लड़की लड़के के लिए, पूरा बढ़िया से हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जी को लगा हाँ भाई लड़का बंदा मतलब सही है, वैसे भी अच्छे हैं वो। तो ये सब था। हाँ शादी सक्सेसफुल हुई। और आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है। ठीक लगता है। देखो बहाने मार रहे हैं, ये बहुत खुश थे उसके बाद कि अब मेरी शादी हो गई है, ऐसा करके नहीं, कि हमें उन सगाई के बाद फोन आया था, किसका? अगर हमारी सगाई, हमें यकीन नहीं था सगाई हो, वो शादी हो जाएगी करके। हाँ, तो सगाई हुई जब, तो फोन आया रुचि हमारी सगाई हो गई करके। हाँ
तो बहुत खुश हुए, है ना। फिर और कुछ नया, और नया क्या होगा। और कुछ मतलब जो हमें मतलब उम्मीद नहीं थी हम्म, कि हमारी शादी होगी। कुमाऊनी थे हम, गढ़वाली थे। हाँ, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उस वजह कुमाऊनी से और गढ़वाली, गढ़वाली होती लव मैरिज होती तो ताऊ जी मान जाते, लेकिन कुमाऊनी थे और हमारे यहाँ पे कोई कुमाऊनी नहीं है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ना। उन दिनों नहीं होती थी ना, अब हाँ, तो सब करते हैं। अब सब करते हैं, उन दिनों नहीं होती थी शादी, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। और अब हमें कुमाऊनी के बारे में जानने को मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के लोग पिछवाड़ ओढ़ते हैं तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हमारे बान वान होते हैं, उनके अलग होते हैं, तो ये रीति रिवाज सब जानने को मिलता है, अच्छा लगता है। तो अब उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, और लाइफ उनकी मैरिज लाइफ हैप्पी हैप्पी चल रही है, यही सबसे बड़ी बात है ना। लेकिन कभी ससुराल आने के लिए प्रताप कभी मना नहीं करता, उसे बहुत अच्छा लगता है गाँव आना, और पौड़ी में आना भी बहुत पसंद करता है वो। और सबके साथ दोनों, मतलब वहाँ पे चाचा जी और के साथ भी अच्छे से रहता है और यहाँ पे भी, तो हमें इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है। तो और जी को ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ का था क्योंकि उनकी 2 भाइयों की एक ही बेटी थी, और इसके लिए कि लड़की मतलब अच्छे घर देना है, हमें अच्छे घर देनी है, ऐसे ना हो, मतलब उसके साथ कोई बुरा ना हो। जब शादी हुई थी तब उन्होंने कहा था कि अब वो जब मतलब अपनी मर्जी से कर रही थी तो उन्हें ऐसा बुरा लग रहा था कि उन्होंने कहा अब उसके साथ बुरा हो भला हो वो जाने, हम नहीं जानते, गुस्से में बोल रहे थे। लेकिन जब उसकी शादी हुई सबसे ज़्यादा ताऊ जी ही रो रहे थे, है ना, बहुत रो रहे थे उस दिन। तो दोस्तों ये थी शादी की जो कहानी थी, वो भी मैंने शॉर्ट शॉर्ट सुनाई आपको, नहीं तो इसके बीच में तो बहुत कुछ बहुत हुआ बहुत था। उतार चढ़ाव हुआ, बहुत ज़्यादा। तो ये सब था। अभी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बीच का भी सुनाएंगे आपको जिसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव था। तो दोस्तों करते 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 जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। मेरे पापड़ बेले भी काम आ गए चिप्स तलने के। तो अब रुचि से जानते हैं, रुचि मतलब कैसा लगा आपको, क्या है। अच्छा ही लगा। भाभी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। जो भी बोलती, मैं जब भी बोलती थी भाभी तब भी मतलब ताऊ जी से बात करने की कोशिश करती थी। कोशिश करती थी, सही बात है, करती थी। हाँ। तभी ताऊ जी, आज तो मतलब मैं बोल लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, तो अब वो भी मतलब जब से मैं आई हूँ वैसे अब तब से, जमाने का हाँ, हिसाब होता तब है से ना। मतलब जी बहुत हुए ना, फ्रैंक हुए ना। हाँ। पहले बहुत स्टिक थे, पहले कपड़े वपड़े भी पहनते थे, हम लड़के खुद इतने हम लंबे लंबे कुर्ते पहनते मैं थे। खुद पहनती थी। हाँ, मेरे लिए ये भी लोग मैं ज़्यादा करते थे, जब से मैं आई हूँ तब से मतलब सब हम्म, थोड़ा कम हो गया। तो मैं ऐसे बोल लेती हूँ उनके मुंह पे कुछ भी बोलना हो, मुझे ऐसा झिझक विचक नहीं है। फिर वो हमारे साथ भी पहले तो बहुत अच्छे से रहते हम हैं। मार्केट भी नहीं जाते थे। अब हम्म मार्केट में टिकते भी नहीं थे। हम्म, जब जाते थे वक्त कि के साथ साथ, मतलब ये सोचते थे हम कि ताऊ जी बोलेंगे किस लिए आ रखे हो तुम बाजार हाँ, में। ये होता था, पहले जैसे होता था। कोई होता था किसी के साथ भी चल लेता था, हम नहीं, हम बहुत। अब फोन तो दूर की बात है, दिल्ली जाके ही हुआ है। जहाँ तक मुझे सवाल था प्रताप का, तो मुझे मुझे क्या, उस पे प्रताप पे विश्वास था। हाँ, मुझे उन पर विश्वास था कि हमारी शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। हाँ, ये तो लव था। स्टोरी। हाँ, तो वैसे प्रताप मतलब बोलदन ना, कड़वाली में बोलो तो बोलदन में बात हो, एक ही टेंट पछड़ी हो, तो वही सीन था प्रताप का भी। मतलब पहली नज़र में मुझे समझ आ गया था। मैं वैसे इतनी उम्र नहीं थी हमारी, पर फिर भी जो था कि समझ आ गया था लड़का बंदा मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं है, ऐसे धोखे वोके देने वाला नहीं है। फिर मतलब फैमिली को नहीं, लेके उन्होंने चल, पहले मुझसे यही पूछा था, ये पसंद तब करना जब शादी करनी हो। हाँ, तभी मतलब हाँ बोलना कि शादी करनी हो। तो लड़की ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन ताऊ जी का क्या था, ये है ना। चौक ही नहीं चौक, हाँ, ये सच्ची बात है। तो हुआ सक्सेसफुल। तो दोस्तों अब तो हम बूढ़े हो गए, बुढ़े दो बच्चे हो दो गए बुढ़े। बच्चे हो गए। हाँ, तो अच्छी चल रही है शादी, कत साल में 10 साल। 10 साल हो गए शादी के। बाकी आगे भगवान भी ऐसे मेहरबान रहेगा। और ये बेबू है ना बहुत शैतान है, अभी भी उल्टे काम कर रहा है, खड़ खड़ खड़, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम।